मत बेटा। आपने शीश नवाओं चरण में आपको जोड़ने पर दूर रहे तुझसे सदा देश छोटो जगत में अटल हो श्वास। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें सुखदाता संकट हरण ऋषियों का आशीष महत्व पड़ा। राम लखन दोनों जियो सदा प्राप्त है, राम रहे उज्ज्वल सदा जग में निर्भय है। ग्रहण कीजिए बहुत में ये नगर के गली और कूचे जो सवारे हैं, देश देश के राजा मिथिलापुरी में को बना रहे हैं। सीता का चौक लगता था, यह तो ठीक है, परंतु यह सब किसने तोड़ा है? शंकर की पवित्र कमान पर किस दुष्ट ने हाथ छोड़ा है? ओह, इतना साहस, इतनी निडरता, यह पिटाई इस कदर अन्याय ऐसा पाप को सामने में रख पड़ा, यह खंडित संपूर्ण साहब को सच बता दे कौन है शत्रु मेरा तो पाप है, अन्य तो छोड़ू नहीं, जीता उसे संसार में। महाराज इतना क्रोध न कीजिए, शंभू चाप को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? शंभू चाप को तोड़ने वाला मेरा सेवक? मान का कार्य है, पुत्राभिमान का, जिसने तोड़ा है धनुष शत्रु मेरी जान का। रहने दीजिए, आखिर आप इतने क्यों दिल मिला रहे हो और ये क्रोध किसे दिखा रहे हो? हजारों तोड़ डाली धुन किया, ऐसी लड़कपन में कभी देखा नहीं था क्रोध, ऐसा जीवन में। ओम मूर्ख बालक, तुझे इतना अभिमान, शंकर की पवित्र कमान का इतना काम
क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता, जो इस छोटे से मुख से बड़ी बड़ी बातें बखानता है। देख, मैं पाला ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा तेजवान और बलशाली हूँ। मेरा फरसा दुष्टों के होम की वेदी बना है। मैंने कई बार पृथ्वी क्षत्रिय करके ब्राह्मणों को दान में दे दी। महायमराज का फंडा मेरे फरसे की धारा है। इसी फरसे से मैंने शस्त्र भाव को पछाड़ा है। ओहो, तो आप बड़े ही बलवान हैं और अपने मुख से अपनी बड़ाई करने में भी परम सुजान हो। परंतु महाराज, कोई मोम की ताली नहीं। देख, जो अग्नि देखते ही पिघल जाए, ओस की बूंद भी नहीं जो धूप पड़ते ही ढल जाए। कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, तोड़ के बार देखे हैं, छुरी के घाव देखे हैं, बड़े लड़के, बड़े बलवान और बलकार देखे हैं, जो मरने से नहीं डरते, वही सरदार देखे हैं। भला इन धमकियों का हम पर क्या असर होगा? डरेगा वही फरसे से जिसे मरने का डर होगा। अरे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर ही बता जाता हूँ और इस तेरी छोटी अवस्था पर तरस खाता हूँ। नहीं तो तेरे निर्लज शब्दों पर जो मैं जीत जमा बैठा, नहीं जीता बचेगा तू, जो मैं फरसा चला बैठा। क्यों नहीं? आपकी संदेही ऐसी ही है। परंतु महाराज, मैंने भी आपको ब्राह्मण जानकर अब तक कुछ नहीं कहा, नहीं तो मुझे भी कई बार क्रोध आ चुका। हमारे शास्त्रों में गौ और ब्राह्मण को मारना महापाप है, इसलिए मुझे पश्चाताप है। गाय मारने में वीर की कम साथ है। दुख न देगा दीन को तो क्षत्रिय की संतान है। ओह, निडर, इतना नहीं, ऐसे कटु वचन कहते हुए तनिक भी शर्म नहीं आई। अच्छा मूर्ख, अब समझ ले, सीधा यम के ओर चल। देखो समाज के बैठने वालों, अब मुझे दोष न देना। मैंने अब तक बड़ी ही शांति से काम किया। बार बार मैंने अपने क्रोध को थाम लिया, परंतु यह निडर बालक बड़ा ही निर्भाग है। सांप का बच्चा जहर में बुझा हुआ जहरीला नाग है। बेटे इसने हिलाओ मत प्लीज। जितना मर्जी चलो,
कुछ करते हैं फिक्र ही क्यों नहीं कर देते? क्या किसी की सम्मति लेनी है ऐसे काम में? डर दिखाओ बस नहीं, पक्का लगेगा नाम में। भीम है, ओ भीम कठोर बालक ये तेरे से फिर वैसे ही कटु वचन बोलकर चले हुए ये तो को इलाम है नहीं। और चलाता है। अरे मूर्ख, अपने आप ही अपना काल बुलाता है। क्या तुझे संसार में जीवन दुखारी हो गया? मूर्ख बच्चा है भी क्यों जीना भारी हो गया? अभी तक है अंधेरे में मुनि के ज्ञान का प्रताप। चढ़ा है इनकी बुद्धि पर निपट अज्ञान का प्रताप। चलाकर सीधा मार्ग निकट रास्ते पर चलते हैं। जो ब्रह्मांड के हैं स्वामी उन्हें बालक समझते हैं। शांत ऋषिराज शांत। इतनी भड़कना नहीं। बालक पर क्रोध करना साधु का काम नहीं है। इसी प्रकार लड़ना झगड़ना ब्राह्मण का काम नहीं है। विश्वामित्र जी, यह बालक अकर्मी और गंवार है। इसके साथ नरमी करना ऐसा है कि जैसे पिछले सड़क के बच्चे के साथ दया का व्यवहार करना। किंतु फिर भी मैं आपके कहने से इसको क्षमा कर देता हूं। तो महाराज क्या इतनी जल्दी क्रोध शांत हो गया? ओहो, कैसे भोले मुनि है। नहीं ये कैदी की तरफ चलने वाली जवान को शांत नहीं रखेगा। अरे मूर्ख, क्या अंगूठा दिखाकर मेरे हाथ से मृत्यु का मजा चखेगा? क्या बरसने वाले बादल भी गर्जा करते हैं? पात्र जो अच्छे होते हैं क्या वो भी छलकते हैं? बस स्वामी जी आपकी देखी सब करतूत। करना धरना कुछ नहीं, लड़ने को मजबूर। फिर बोला, फिर अमृत में विस्फोला। अरे मूर्ख, मेरे क्रोध की अग्नि को और ना बढ़ता। यदि अपनी रक्षा चाहता है तो मेरे सामने से दूर हो जा, नहीं तो यदि तू काम रहा काम भयंकर होगा। गर्ज और लौ से कठिनाइयों से बढ़कर होगा। बहुत शांति कीजिए। बच्चों की बातों पर ध्यान न दीजिए। हम तो पालक है स्वामी, न
न गुस्से से डराए स्वामी, भूल जाए रहते हमें राह दिखाए स्वामी। राम, तेरा भाई बड़ा ही कठोर और करारा है, शरीर से थोड़ा परंतु अंदर से उतना ही काला है, मानो सोने के पत्र में विष भरा हुआ है। महाराज, ऐसा मैंने आपको भला क्या कह दिया? आप तो व्यर्थ ही क्रोधित होने लगे। यदि यह दोनों धनुष टूट भी गया तो आप क्यों रोने लगे? अच्छा, यदि आपको इसके टूटने में इतना ही दुख है तो एक काम कीजिए, किसी अच्छे कलाकार को बुलवाकर इसे जुड़वा लीजिए। देख, हे राम, अपने भाई को देख, तेरा भाई अपनी मुझे चला रहा है और दूर से भी खड़ा अंगूठा दिखा रहा है। बस अब नहीं रह जाता, इतना अपमान अब नहीं सह जाता। अब सावधान हो और मरने के लिए तैयार हो जा। कह चुका है बहुत कुछ, बस अब आप ऐसे न निकल। चल निडर पालक तू, परलोक की यात्रा को चल। विधाता, यह क्या? छाती चलती है परंतु हाथ नहीं उठता, हृदय में अग्नि भड़कती है किंतु फरसा नहीं चलता। स्वभाव बदल सा गया है, साहस अखंड हो गया है। बड़े बड़े वीरों का वध करने वाला फरसा अब निष्फल हो गया है। लड़ा जाकर अनेकों बार सुरनल देव नायक से, यह तो हार नहीं मानी एक नन्हे बालक से। महाराज, आपकी बड़ाई और पराक्रम तो मैं कई बार सुन चुका हूं, अब कोई दूसरी भी कहानी सुनाइए या तो कुछ कीजिए या कान दबाकर यहां से चले जाइए। अब बातें क्यों कर रहे हो? मानो मुख से फूल झड़ रहे हैं। ले जा जनक, इस बालक को यहां से ले जा। यदि इसकी रक्षा चाहता है तो मेरे सामने से इसे दूर ले जा, नहीं तो इस फरसे की धारा और इसका खून होगा। हे नाथ, इतना क्रोध करके अपने मन को क्लेश न दीजिए। यह बालक है, इसे अज्ञान समझकर
क्षमा कर दीजिए। बस सुन लिया, यह जो भी कुछ कह रहा है यह तेरे संकेत से कह रहा है। तुम दोनों की इसमें कुछ मिली बात है। जितना ये करूर है उतना तू भी अपराधी है। मुनिराज का स्वभाव तो गर्म होता ही जा रहा है। यदि इस अग्नि पर पानी न डाला जाएगा तो इसे शांत करना कठिन हो जाएगा। महाराज, आपने यह अच्छी रीति निकाली है कि अपराध तो इनका है और भली बुरी कह डाली। सच कहा है, नीम कड़वा है उसे कोई भी पशु खाता नहीं। जल समुंदर का है भारी काम में आता नहीं। आग में है तेज कोई पास तक जाता नहीं। चंद्रमा जो तेज का हो ध्यान में आता नहीं। हाँ, तुझे भी धनुष तोड़कर बड़ा ही अभिमान हो गया तो ले। ले इस धनुष पर चढ़ा कर दिखला, मैं भी तो देखूं तू कितना बलवान है। लाइए महाराज। ले बोल सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण दशरथ की, अन्य हो माता की। दशरथ कुमार तुम अन्य हो। अब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। मन का अहंकार चूर चूर हो गया। निसंदेह राम अवतार हो चुका है। आपसे मिलकर मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ। सीधा कर दिया। अच्छा, सीता